हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग सेकेंड जो चैप्टर है आपका, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10। अलग अलग नंबर हो सकते हैं क्वेश्चंस के, तो आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बच्चे ने कहा है कि मैम प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कीजिए। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको जो प्रिपेयर करना हो, यहाँ पे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है एंड कोटेशन प्राइस भी कैलकुलेट करना है कि कोटेशन प्राइस कितना आएगा। तो यहाँ पे हमें दो कॉस्ट शीट बनानी होगी, एक इस प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग और दूसरी कुछ वैल्यूज़ जो हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज के बेसिस पे। ठीक है, और फिर आएगा आपका कोटेशन प्राइस। ओके बच्चे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, समझेंगे और देन उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। In respect of a factory, the following figures have been obtained for the year 2010. Cost of material is 6 lakh rupees, wages for labor 5 lakh rupees, factory overhead is 3 lakh rupees, administration charges is 3 lakh 36,000 rupees, selling charges is 2 lakh 24,000 rupees, distribution charges is your 1 lakh 40,000 रुपीज़ एंड प्रॉफिट गिवन है यहाँ पे आपका 4,20,000 बच्चे। ठीक है, ये तो नॉर्मल कॉस्ट शीट प्रिपेयर हो जाएगी बहुत इजीली, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको सबको ऐड करते जाना है। ओके, फिर कहा है अ वर्क ऑर्डर हैज़ बीन एक्सिक्यूटेड इन 2011 एंड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इंकर्ड। मटेरियल्स इज 8,000, लेबर इज योर 5,000 रुपीज़ बच्चे। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ लेबर मटेरियल कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करने के लिए दिया है, ये ध्यान रखिएगा। ये वर्क ऑर्डर का मतलब ही होता है कि आप कोटेशन देते हैं, किसी ने आपको वर्क ऑर्डर दे दिया कि आपसे हमें ये काम करवाना है, तो आप अपना प्राइस बताइए कि कितना आएगा। तो अब आपको क्या करना है, कोटेशन प्राइस करना है इन मटेरियल और लेबर्स के बेसिस पे, सारे ही ओवरहेड्स को इंक्लूड करते हुए। ओवरहेड्स के लिए इन्होंने जो बात कही है यहाँ पे, वो कहा है इन्होंने अज्यूमिंग दैट इन 2011 द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड हैज़ गॉन अप बाई 20%। इन्होंने कहा कि 2011 में ये अज्यूम किया जा रहा है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, वो 20% से इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया है, और है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी होगा, जो आएगा उसका भी 20% इंक्रीज़ होगा। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव गॉन डाउन बाई 10%, और ये जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस ये कम हो गया है 10% से। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव ईच गॉन अप बाई 12.5%, आप इसको लिख सकते हैं, या फिर 12.5% बोला है, वही चीज़ हो गई 12.5%। एट वॉट प्राइस शुड द प्रोडक्ट बी सोल्ड सो एज टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट। और साथ ही साथ जो भी कॉस्ट आएगी आपकी, प्रॉफिट आपको ध्यान रखना है, जो प्रॉफिट इसको प्रिपेयर करते टाइम, इस कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते टाइम आया था, वही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें यहाँ पर भी फॉलो करना है। ठीक है, इन्होंने कहा है प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस एज इट वाज इन 2010। तो जो आपका प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस पर 2010 में, मीन्स इस टाइम पे, वही आपका इस कोटेशन प्राइस में भी फॉलो किया जाएगा बच्चे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उन्होंने कहा है फैक्ट्री ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर। अब यहाँ पर जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है वो बेस्ड होगा किस पे, डायरेक्ट लेबर पे बेस्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे आप। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। और बाकी ये दो दिख रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये फैक्ट्री कॉस्ट पे डिपेंड करेंगे। तो पहले तो आपको इसका फाइंड आउट करना होगा परसेंटेज, है ना। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट लेबर, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है बच्चे, अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो हर एक पॉइंट आपको क्लियर होता चला जाएगा। मैं इसीलिए क्वेश्चन को कॉपी पर लिख लेती हूँ ताकि थोड़े से फ़ॉन्ट बड़े हो जाते हैं, जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उसमें फ़ॉन्ट बड़े होते हैं। बुक वाला आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, तो आप स्क्रीन को थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन है, आपको आपकी बुक में ईजिली मिल जाएगा। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो हम यहाँ पे बनाएंगे कॉस्ट शीट। ओके बच्चे, इस साइड पे हम नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाएंगे और कोटेशन प्राइस के लिए कॉस्ट शीट यहाँ पर हम बनाएंगे, ताकि सारे अमाउंट आमने सामने रहेंगे तो बहुत इजी होगा क्वेश्चन को कर पाना। ठीक है बच्चे, तो सिंपल कॉस्ट शीट के लिए यहाँ पे सिंपल से सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हम सबसे पहले मटेरियल लेते हैं। ओके, तो मटेरियल ले लीजिएगा और सबको ऐड करते चलिएगा। 6 लाख है तो हम यहाँ पे 6 लाख शो कर देंगे। देन इसके बाद आपका आ जाता है लेबर, तो आप लेबर को या वेजेस जिसे आप बोलते हैं उसको प्लस कर लीजिएगा। वो है आपका यहाँ पे 5 लाख रुपीज़। हम दोनों को जब इंक्लूड करते हैं बच्चा, तो 11 लाख हो जाएगा इसका टोटल।
और ये हो जाती है हमारी प्राइम कॉस्ट, इसे हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, सबको इतना पता है। फिर आपका फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होगा 3 लाख रुपीज़ प्लस फैक्ट्री ओवर हेड इज यो 3 लाख। तो जब आप इसको ऐड करते हैं बच्चे तो ये आ जाता है आपका, कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ये आपका 14 लाख रुपए, जो कि क्या कहलाता है, हम सबको पता है, ये होता है आपका वर्क कॉस्ट बच्चा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस इज योर 3,36,000 प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप इसको ऑफिस ओवरहेड भी बोलते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड कितना है, 3,36,000। सो 3,36,000 ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है हमारे पास। तो ये हो गया 14 लाख और 3 लाख, ये हो जाएगा 17,36,000 रुपये बच्चे, हो जाएगा। वैसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चा। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर। सिंपल कॉस्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं अभी। ओके, ये बहुत इजीली हो जाएगी। देन है आपका सेलिंग चार्जेस, जिसे आप सेलिंग ओवरहेड भी बोलते हैं, कितना है, 2,24,000 रुपये। सेलिंग चार्जेस, ठीक है, सेलिंग चार्जेस आपका कितना है बच्चे, वो है आपका 2,24,000 रुपये। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को आप एक साथ दिखा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड करके ऐड करके, और ये 1,40,000 है। तो सेलिंग चार्जेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ करती हूँ मैं, ओवर हेड 2,24,000 को ले लीजिए प्लस 1,40,000 कर लीजिएगा, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 लाख हो गया, 3,64,000 बच्चे, है ना। तो इसको हम कर देते हैं 3,64,000 बच्चा, दोनों का टोटल मैंने किया है। ठीक है, सेलिंग चार्जेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस का 2,24,000 प्लस 1,40,000 करेंगे आप तो 3,64,000 आ जाएगा। और जब आप इसको ऐड कर लेंगे बच्चा तो आएगा आपका टोटल कॉस्ट। ऐड कीजिएगा, बताइएगा कितना आ रहा है। देखिए 0 0 0 6 4 10 को 0 6 3 9 1 10 को 0 7 3 10 1 11 को 1 और ये 21 लाख रुपीज़ बच्चे। टोटल कॉस्ट जो आ रही है बच्चा, जैसे आप TC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, टोटल कॉस्ट वो आ रही है 21 लाख रुपीज़ बच्चे। इतना क्लियर हो गया, इजी है ना, यहाँ तक बहुत इजी है। प्रॉफिट भी गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड भी नहीं करना है, डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा प्रॉफिट। कितना है बच्चे प्रॉफिट, देखिए 4,20,000 दिया हुआ है प्रॉफिट, ठीक है ना, 4,20,000। तो आपको क्या करना है, इस 4,20,000 को इसमें जब आप ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाती है बच्चे। क्या आ जाती है, सेलिंग प्राइस। हम सबको पता है जब हम कॉस्ट में प्रॉफिट को इंक्लूड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आती है। 21 लाख था और 4 लाख ये, तो 25,20,000, 25,20,000 दिस इज़ योर सेलिंग प्राइस बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात जो है, यहाँ से है जो लास्ट ये वाली लाइन दिख रही है, सबसे पहले इसको फाइंड कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ना कह रहा है कि जो कोटेशन के लिए आपको फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड करना होगा, वो कह रहा है बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर। तो वो किस पे बेस्ड है, डायरेक्ट लेबर पे बेस्ड है। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था कि यहाँ पर जितने भी कॉस्ट हैं वो चेंज हो रही हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। ठीक है, इन्होंने ये कहा नहीं है, बस ये कह दिया है कि बेस्ड ऑन लेबर। तो जब भी बेस्ड ऑन लेबर कहे तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा। अब परसेंटेज हम क्या करते हैं, पहले फाइंड कर ही लेते हैं ताकि ईजी हो जाए क्वेश्चन को कर पाना। और ओके, चलिए परसेंटेज यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे सारी की सारी लाइन से जितनी भी बनती हैं आपकी परसेंटेज, देखिए सबसे पहले परसेंटेज ऑफ, क्या था, फैक्ट्री के लिए बोला ना उन्होंने, चलिए फैक्ट्री कर लेते हैं। फैक्ट्री ओवर हेड ऑन किस पे था, डायरेक्ट लेबर, है ना, यही तो कहा इन्होंने, ऑन डायरेक्ट लेबर या फिर लेबर। तो फैक्ट्री ओवरहेड को अगर हम ध्यान दें बच्चे तो वो देखिए आपका फैक्ट्री ओवरहेड, अब क्या बार बार क्वेश्चन को हम थोड़ी देखेंगे, एक तो इसके फॉन्ट छोटे दिख रहे होंगे क्योंकि बुक में आप जानते ही हैं। तो हमारे पास तो ये पूरा सोल्यूशन है ना, पूरा ये क्वेश्चन से ही तो हमने सारे अमाउंट्स को इंक्लूड किया, तो हम यहीं से लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। देखिए बच्चा, डायरेक्ट लेबर बोला है, मीन्स लेबर ही होता है, 5 लाख है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना बच्चा आपका, 3 लाख है। तो फैक्ट्री ओवरहेड का ही तो परसेंटेज फाइंड करें, तो आप रखिए सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड अमाउंट
मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज के लिए हम करते ही हैं फाइंड करने के लिए। ऑन डायरेक्ट लेबर कहा है, सो डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर अमाउंट जो है वो है 5 लाख, लेबर अमाउंट 5 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड अमाउंट 3 लाख। परसेंटेज कैलकुलेट करना है बच्चा, तो कैंसिल कर दीजिएगा, 2 0 ये गए, 3 0 ये गए, 5 का 30, तो ये हो जाएगा 60%। सो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट लेबर इज 60% आ जाना है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट परसेंटेज हम कैलकुलेट करने वाले हैं परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड, है ना। ये ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ऑफिस भी होता है, तो आप इसको बोल सकते हैं। और उन्होंने कहा क्या है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये किस पे बेस्ड है, ऑन फैक्ट्री कॉस्ट पे करना है कैलकुलेट, तो डिवाइड बाय वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क कॉस्ट को ही हम फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं बच्चे, तो प्लीज़ याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना आप। फैक्ट्री कॉस्ट वर्क कॉस्ट दोनों एक है। फैक्ट्री ओवरहेड जब आप ऐड कर दें तो ही फैक्ट्री कॉस्ट आती है, और इसी को हम बोलते हैं वर्क कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट। ओके बच्चे, तो चलिए अब आपको निकालना है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का। क्या पूरा लिखना ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट जिसे बोलते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड का जो अमाउंट है पहले तो वो देख लीजिए, 3,36,000 है ना बच्चा, और वर्क कॉस्ट कितना है, 14 लाख आया था। सो 3,36,000 है, ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाई वर्क कॉस्ट इज़ योर 14 लाख बच्चे, मीन्स 5 0, 2 0 कैंसिल करिए, 3 इसको कैंसिल करिए, डिवाइड करके बताइए बच्चे कितना आएगा आपका ये ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के आपका, ये आएगा आपका 24%। ठीक है, कितने परसेंट आ गया, 24%। नेक्स्ट था उन्होंने कहा था सेलिंग, है ना, परसेंटेज ऑफ सेलिंग कहाँ गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को कहा है। आप दोनों के लिए क्या करेंगे यहाँ पे बच्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग दिया था, तो मैंने क्या किया, इनको ऐड करके फिर बाहर शो करके ऐड किया है ना। तो आप अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं और आप एक साथ भी फाइंड कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। क्यों नहीं आएगी वो मैं बाद में बता दूंगी, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अलग अलग ही कर लेते हैं, क्यों कन्फ्यूज़न रखना है हमें, तो अलग करके देखते हैं इसको। तो परसेंटेज ऑफ सेलिंग देख लीजिए पहले, ठीक है। तो सेलिंग के लिए कहा है, तो सेलिंग का अमाउंट हम ले लेंगे कितना, सेलिंग था आपका 2,24,000, है ना, और ये था 1,40,000, तो सेलिंग है 2,24,000। यहाँ पर देख लीजिए सेलिंग 2,24,000 है। ठीक है बच्चे, 2,24,000 इंटू 100 एंड डिवाइड बाई वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट इज़ योर 14 लाख। ठीक है बच्चा, तो 0 कैंसिल करिए, ये गया, फिर 2 इधर 3 इधर, इसको इससे जब आप कैंसिल करेंगे तो जो सेलिंग ओवरहेड का यहाँ पे परसेंटेज है बच्चा वो आ जाएगा आपका 16%। ठीक है, सेलिंग के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो इसका भी देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए 1,40,000 था डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, 1,40,000 है, तो हम 1,40,000 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाई 14 लाख, ये 10 0 0 कैंसिल करिएगा, ये गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1,40,000 है ना डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, हाँ सॉरी मैंने 1 0 बढ़ा दिया है, 1 0, ठीक है बच्चा, 14 1 ज़ा 14, सो 10%। ठीक है, 1,40,000 था, 14 लाख ऊपर भी कर दिया था, 1,40,000 है, इंटू 100 डिवाइड बाई 14 लाख, मीन्स फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट 14 लाख थी, उससे डिवाइड हो रहा है। ओके बच्चा, अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी देख लीजिए, लेकिन हम यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट जो है ऑन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। बच्चा क्यों कॉस्ट करूँगी मैं, चाहूँ तो मैं सेलिंग कर सकती थी, लेकिन जब आप कोटेशन प्राइस निकालेंगे ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो सिंपल सा भाई यहाँ पर कहा तो है इन्होंने
कि जो प्रॉफिट लेना है हमें, देखिए यहाँ पे कहा है ना प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस एज इट वाज इन 2010। तो सेलिंग प्राइस पे हमें प्रॉफिट चाहिए, तो या तो सेलिंग पे हो या कॉस्ट पे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। बस जब कॉस्ट पे आप फाइंड करते हैं और सेलिंग प्राइस दिया होता है उस पर कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा चीज़ें, तो कैसे होंगी वो मैं बताऊंगी आपको, इजी बताऊंगी, इजी वे में, कुछ नहीं करना। यहाँ पे फिलहाल प्रॉफिट देखिए, अगर आप चाहें तो इसको इससे भी कर सकते थे डिवाइड ऑन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे और टोटल कॉस्ट। ये इजी होता है, डायरेक्ट अमाउंट आएगा जब कोटेशन करेंगे, वहाँ पे मैं बताऊंगी अभी आगे क्यों ईजी है, ठीक है। तो वीडियो को इन तक देखिएगा क्योंकि वही वाली इंपॉर्टेंट है कॉस्ट शीट। ये तो सब कर लेते हो आप लोग, ठीक है। तो इसको करना है 4,20,000 डिवाइड बाई 21 लाख, 4,20,000 प्रॉफिट अमाउंट डिवाइड बाई 21 लाख टोटल कॉस्ट अमाउंट, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल किया, 3 0 ये चले गए हमारे, 21 2 ज़ा 40, 20% है ना बच्चा। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20%, क्वेश्चन में कहा है ऑन सेल्स, तो ठीक है, हमें कोटेशन प्राइस की सेल्स पता होगी तो कर लेंगे वहाँ पे भी कैलकुलेट, नहीं होगी तो क्यों करेंगे हम, तो हम सेल्स की कर लेते, चाहते तो आप इसको इससे डिवाइड कर देते तो हो जाता, ठीक है ना। कुछ नहीं करना होता, बस 4,20,000 को डिवाइड बाई सेल्स करना था और मल्टीप्लाई बाई 100 ही होता है। ये सारी कॉस्ट आ गई है। अब आती है बात कोटेशन की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बिंदु है इस क्वेश्चन का, सेंटर पॉइंट, उसको देखिए क्योंकि वही कैलकुलेट करना है बच्चे आपको, ठीक है। चलिए, आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है कोटेशन के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, दिखना चाहिए साफ साफ। मटेरियल के लिए क्वेश्चन में उन्होंने साफ साफ कहा है, प्लस लेबर भी दिया हुआ है, इतना तो बहुत ईजी है। देखिए वर्क ऑर्डर के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें कही इन्होंने, 8,000 5,000, मटेरियल 8,000 है, लेबर 5,000 है, सो 8,000 और 5,000, 8 5 13,000 है ना बच्चे। क्या हो गया आपका प्राइम कॉस्ट, सिंपल, इतना तो बहुत सिंपल था। ओके, अब हम ऐड करते हैं क्या बच्चे, फैक्ट्री ओवर हेड। अब मैम इसको किस पे फाइंड करेंगे बच्चा, हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड ना इस लेबर से बिलोंग करता है, जो लेबर दिख रहा है इसी से बिलोंग करता है। लेबर ज़्यादातर जो लेबर्स होंगे, जो वर्कर्स होंगे, वो कहाँ पर काम करेंगे, जाहिर सी बात है फैक्ट्री में काम करेंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड लेबर से ही रिलेटेड होगा ना। जैसे कि आपको वर्कर्स चाहिए, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे ढोकर ले जाना है, मशीन ऑपरेट करनी है, बड़ी बड़ी मशीनों को इधर से उधर करना है, तो वो काम करने का काम लेबर करते हैं। तो फैक्ट्री में ये सारे काम होते हैं और वहीं पर लेबर ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो ये इसी से रिलेटेड होता है, तो आपको इसी पर फाइंड करना है। अब ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है कैसे फाइंड करेंगे, हमने परसेंटेज फाइंड किया था ना बच्चे, 60% लेबर है ना। फैक्ट्री ओवरहेड का जो हमने परसेंटेज फाइंड किया 60% ऑन लेबर, तो लेबर कितना है 5,000 है, सो 5,000 का करिए आप 60% बच्चे, कितना हो जाएगा, 5 × 30, तो ये हो जाएगा बच्चे 3,000। अब क्या कुछ अभी भी घटा या बढ़ा क्या, हाँ ये ध्यान रखिए, अज्यूमिंग दैट इन 2011 द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड हैज़ गॉन अप बाई 20%, 20% से इंक्रीज़ हो गया। ये जो 3,000 आया ना बच्चे, ये 20% से और इंक्रीज़ हुआ है, तो प्लस करिएगा इसका, इस 3,000 का 20% कितना आ जाएगा बच्चे, 3 2 ज़ा 6, तो दैट मीन्स कि 600। टोटल कितना आ जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड, 3,600 बच्चा। ऐड करिएगा, बाहर दिखाइएगा, आएगा 16,600। दिस इज़ योर वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट जिसे आप बोलते हैं, समझ गए इतना। उसके बाद आप ऐड करते हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बच्चा, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब मैम इसको किस पे फाइंड करेंगे, देखिए बच्चा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए इन्होंने जो परसेंटेज कहा था, ये किससे रिलेटेड उन्होंने कहा था, फैक्ट्री कॉस्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फैक्ट्री कॉस्ट मीन्स वर्क कॉस्ट, इसी से रिलेटेड है। इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फाइंड किया था परसेंटेज, दैट मीन्स की परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट इज योर 24%, सो 24% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट का अब कैलकुलेट करना है 24%, दैट मीन्स कि 16,600 का करना है आपको 24%, और करके बताइए कितना आएगा, 16,600 का 24%, बताइए आएगा मेरे ख्याल से 3,984 है ना बच्चे। अब क्या ये कुछ घटा या बढ़ा, इतना तो कर लिया, इसके बाद ये भी देखना है क्वेश्चन में क्या कुछ इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है तो कितने परसेंट से,
यहाँ तक हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव गॉन डाउन बाई 10%, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान रखिएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैव ईच गॉन अप बाई 12% ईच, हर एक, मतलब यहाँ पे दो है ना, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो सेलिंग भी 12.5 से गॉन अप, हाँ बढ़ गया है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका 12.5% से बढ़ गया है। तो ये आपका बढ़ गया है 12.5% से। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चा, इसमें प्लस करिएगा और 3984 का 12.5 फाइंड करके ऐड करना है। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे ना बच्चा, इतना जब आप करेंगे तो यह आपका 498 आ जाएगा, और इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो इसका जो टोटल आएगा बच्चा वो आएगा आपका 4482, है ना, 4482। और जब आप इसको बाहर शो करेंगे तो आएगी आपकी क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी, 21,082 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चे। ओके ठीक है बच्चा, इतना कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या ऐड करते हैं बच्चे, ऐड करते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सेलिंग, है ना, सेलिंग ओवर हेड बच्चा। अब देखिए सेलिंग ओवरहेड के लिए अब क्या करें हम, सेलिंग किस पे था, इस पे ही था, परसेंटेज ऑफ सेलिंग, है ना, परसेंटेज ऑफ सेलिंग ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, ये भी था क्वेश्चन में साफ साफ कहा था ऑन फैक्ट्री कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, ऑन फैक्ट्री कॉस्ट है 10%, सॉरी 16%, सेलिंग है 16% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट 16,600 ये वाली, ठीक है। तो आपको करना है 16,600 का बच्चे कितने परसेंट, 16% एंड डिवाइड बाई 100, इतना जब आप करेंगे तो इसका जो आएगा आपका सेलिंग का वो आएगा 2656। अब क्या ये कुछ घटा या बढ़ा क्या, वो चेक कर लेते हैं। सेलिंग देखिए एंड सेलिंग, हाँ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैव ईच गॉन अप बाई 12.5% ईच, सेलिंग भी 12.5 से बढ़ गया, एडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़ गया 12.5 से, तो इसका 12.5 करना है, ठीक है। 2656 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 100 करिएगा, जो भी आएगा ऐड कर लीजिएगा इसमें, तो ये आएगा आपका 332 बच्चे, और ऐड करके जब आप इसको बाहर दिखाएंगे तो आपकी सेलिंग ओवरहेड जो टोटल आएगी वो आएगी आपकी यहाँ पे 2988, है ना, 2988 बच्चे। तो अब जब इसको ऐड करके यहाँ दिखाएंगे तो यह होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चा, इतने को जब आप ऐड करते हैं तो आएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चे, कितना आएगा ऐड करके बता पाएंगे क्या आप मुझे, तो यह आएगा आपका 24,070, है ना, कैलकुलेशन करके रखिएगा आप अपने पास, 24,070 करते जाइएगा क्योंकि मिस्टेक्स हो सकती हैं मुझसे भी। अब आप प्लस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड बच्चा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अब ये भी किस पे था, ये भी ऑन फैक्ट्री कॉस्ट कहा था इन्होंने, कितने परसेंट, 10% आया, है ना। तो फैक्ट्री कॉस्ट चेक करते हैं, 16,600 का 10%, हाँ ठीक है, 0 कैंसिल करिएगा, आएगा 1660, है ना बच्चा। क्या घटा या बढ़ा देख लेते हैं क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव गॉन डाउन बाई 10%, 10% से कम हो गया तो माइनस करिएगा, 1660 का 10% कैलकुलेट करके हम करेंगे इसमें से माइनस, तो कितना आ जाएगा 166 बच्चे, आएगा ना 166 ये आ जाएगा। तो जब ये आएगा तो इसमें से इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अब ये माइनस करने पर आप मुझे बता पाएँ तो 1494, है ना, 1494, इसको आप ऐड कर लीजिएगा तो आएगी यहाँ पर अब आपकी टोटल कॉस्ट, ठीक है 4, है ना, कितना आ जाना है, मेरे ख्याल से ये आएगा आपका 25,567, है ना, 25,500 नहीं, ऐड करना ना हमें, तो ये ऐड करना है हमें, तो कितना आ जाए 64 होना चाहिए, 4 फिर 9 7 16 को 6 4 और 1 5 4 1 5 फिर 2 25,564, है ना, 25,564 आ जाएगा बच्चे, ठीक है टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब क्या ऐड करना है बच्चा, कोटेशन जानने के लिए प्रॉफिट भी तो ऐड करेंगे हम, क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे, कैसे, इस पे देखिए बच्चा, उन्होंने कहा तो है कि ऑन सेल्स, बट वहाँ पर तो चलो ठीक है, अब मैं एक लॉजिक बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे ऑन सेल्स क्यों नहीं कैलकुलेट किया, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट क्यों किया है, वो क्वेश्चन में तो ऑन सेल्स कहा है ना, क्वेश्चन में कहा है प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस एज इट वाज इन 2010, तो
तो हमने 2010 के सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं प्रॉफिट को फाइंड किया? इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो सेल्स है ही नहीं। करते कैसे कैलकुलेट? करने को तो कर लेते, कुछ नहीं करना होता है, परसेंटेज को हम माइनस कर देते, कॉस्ट इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स डिवाइड बाई 100 माइनस जो प्रॉफिट भी आता, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज वो माइनस हो जाता है ना। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट पता है, हमने सिंपली प्रॉफिट ऑन कॉस्ट फाइंड कर लिया 20%। तो इसका जब आप 20% करेंगे तो सिंपली इसका आ जाएगा प्रॉफिट 25,564। कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है, सिर्फ आपको 20%, 25% नहीं 20% क्या कर लेना है आपको, फाइंड आउट कर लेना है। तो आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका कितना प्रॉफिट आएगा, इसका आ जाना है आपका कितना आएगा, 0 0 करिएगा कैंसिल, ये हो जाएगा पॉइंट में 6 दूनी 12, फिर ये हो जाएगा इतना। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट आएगा मेरे ख्याल से वो आएगा 5112, 5112 है ना, 5112 ऐड जब आप करेंगे ना पॉइंट में आएगा, ये ध्यान रखिएगा पॉइंट में कुछ आएगा ये अमाउंट, तो राउंड ऑफ कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 2 6, फिर 6 5 1 6, 5 5 10 को 0, और ये हो जाएगा 30,666 समथिंग कुछ। एक मिनट, 4 2 6 6 1 7, सॉरी यहाँ पे पॉइंट आएगा कुछ 0.8, ठीक है। तो यहाँ पे 0.8 राउंड अप करेंगे तो आप यहाँ पे 7 आ जाना है, ठीक है। तो 30,676 ये आएगा आपका कोटेशन प्राइस बच्चे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये हो गया टोटल कोटेशन प्राइस। बस इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में तो हौच पौच हो गया है, पर कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बच्चे, देखिए आप यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, सेलिंग चार्जेस को आप अलग से दिखा सकते थे, ठीक है ना, सेलिंग चार्जेस, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को दिखा दिया। ऐसे भी ये क्वेश्चन पूरा सही है, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया हो कैसे सॉल्व करना है। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, हर एक पॉइंट आपको अच्छे से मैं क्लियर कर पाई हूँ, तो कमेंट सेक्शन में एक अच्छा वाला कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। आप जो भी आपके वो होते हैं, डाउट्स होते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट PDF जो भी आपको चाहिए होती है मैं कोशिश करती हूँ कि प्रोवाइड कर पाऊँ, तो वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का आप अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है बच्चे। बस इस तरीके से ये पूरा कोटेशन प्राइस आपको फाइंड आउट करना था। यकीन करती हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आप सबके लिए। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।